सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़ने के बाद से जहां एक तरफ उनके द्वारा बनाई गई दमनकारी जेलों की कहानी सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ विद्रोहियों ने उन आतंकवादियों को भी छोड़ना शुरू कर दिया है जो सीरिया और उसके आसपास आतंक मचा रहे थे। अब तक हासिल हुई जानकारी के मुताबिक सीरियाई विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क की सैयद नाया जेल से आतंकवादी संगठन हमास के 678 सदस्यों को रिहा कर दिया है। इनमें से 65 आतंकवादी फांसी का इंतजार कर रहे थे। अब तक 4000 से ज्यादा लोगों को बशर अल असद की जेलों से रिहा किया गया है। पश्चिमी एशियाई मुल्क सीरिया 5 दशकों के बाद असद खानदान के शासन से आजाद हुआ है। विद्रोह और असंतोष बढ़ने पर देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति बशर अल असद पर तानाशाही के गंभीर इल्जाम लगे। उनके भागते ही विद्रोहियों ने बशर के बनाए काल कोठरियों से कैदियों को मुक्त करा लिया। फांसी की सजा पाए कैदियों ने कई साल बाद सूरज देखा। हालांकि जश्न के माहौल के बीच रोटी के संघर्ष की स्याह हकीकत भी सामने आई है। एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हमास के जिन आतंकवादियों को जेल से रिहा किया गया है, उनमें से अनेक स्थानीय लेवल के बड़े कमांडर भी हैं। सीरिया में मौजूद विद्रोही चाहते हैं कि भागे हुए राष्ट्रपति बशर अल असद के जरिए दमन का जो चक्र चलाया गया था, उसके तमाम वीडियो दुनिया के सामने लाकर उसे खलनायक बना दिया जाए। इसके साथ ही जेलों में जितने भी लोग हैं उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाए। इससे सीरिया में आने वाले कुछ हफ्ते आतंक का राज रहेगा, क्योंकि जब तक वहां पर सरकार के नाम पर कोई कब्जा नहीं कर लेता, तब तक आतंक और बंदूक अपना राज चलाते रहेंगे। सीरिया की जेलें लंबे समय से क्रूर हालात के लिए बदनाम हैं। मानवाधिकार संगठनों और दलबदलुओं द्वारा यातना, भुखमरी और गुप्त फांसी को बड़े पैमाने पर प्रलेखित किया गया है। 2013 में सीजर नामक विस्लवोहर ने सीरिया से 53,000 तस्वीरों की तस्करी की, जिससे असद की जेलों में बड़े पैमाने पर अत्याचार और अमानवीय स्थिति का खुलासा हुआ। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार असद की कुख्यात जेलों में डाले जाने की चिंता ने सीरियाई लोगों में अविश्वास पैदा कर दिया। असद ने सत्ता पर नियंत्रण बनाने और विरोध को कुचलने के लिए डर की इस संस्कृति को बढ़ावा दिया। सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली ने कहा कि विद्रोहियों द्वारा राजधानी में प्रवेश करने और राष्ट्रपति बशर असद को उखाड़ फेंकने के बाद अधिकांश कैबिनेट मंत्री भी दमिश्क में कार्यालयों से काम कर रहे हैं। हालांकि पहले से ही देश के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले विद्रोही गठबंधन के लिए आने वाले कठिनाइयों के संकेत पहले से ही थे। असद और उनके अधिकांश शीर्ष अधिकारियों के रूस भागने के बाद अपने पद पर बने रहे जलाली ने कहा, हम काम कर रहे हैं ताकि हालात तुरंत सुचारू हो सकें। उन्होंने कहा कि सरकार विद्रोहियों के साथ समन्वय कर रही है और वो विद्रोही नेता अहमद अल शरा, जिसे पहले अबू मोहम्मद अल गुलानी के नाम से जाना जाता था, से मिलने के लिए तैयार हैं। बशर के पतन से उन गढ़ों का सफाया हो गया जहां से ईरान और रूस पूरे क्षेत्र में सत्ता चलाते थे। लंबे समय से असद के दुश्मनों के साथ जुड़ा तुर्की ये ताजा घटनाक्रमों के बाद मजबूत होकर उभरा है, जबकि इजराइल ने इसे असद के ईरानी समर्थित सहयोगियों पर अपने प्रहार का परिणाम बताया है। अरब दुनिया को पश्चिमी एशिया के केंद्रीय राज्यों में से एक को फिर से एकीकृत करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल पूरे देश में कई चुनौतियां हैं और उनसे लड़ना आसान नहीं है। खबर के बारे में आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है? सीरिया के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।